वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। मैं हाजिर रोशन इस बार लेकर आया हूं 8th क्लास की 1.3 पोयम ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, रिटन बाय हैरी बैन। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो मतलब दरख्त, मुझे मालूम है कि दरख्त बहुत रहमदिल होते हैं। शायर ने जो है तो इस नज्म के अंदर जो है दरख्तों की रहमदिली को बयान किया है। उसने दुनिया में सबसे ज्यादा रहमदिल, काइंडेस्ट, सबसे ज्यादा रहमदिल करार दिया है और उसकी वजूहत बताया है कि उसने उसे सबसे ज्यादा रहमदिल क्यों करार दिया है। पोयम के टाइटल से ही जो है इस नज्म स्टार्ट होती है कि ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। मुझे मालूम है कि दरख्त बहुत रहमदिल होते हैं। मुझे पता है कि दरख्त बहुत 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 रहमदिल होते हैं क्योंकि वो जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और आसानी से उग जाते हैं, या बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो परवरिश पाते हैं। दरख्तों के परवरिश से किसी को नुकसान नहीं होता या दरख्त किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो सबसे ज्यादा रहमदिल होते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर द स्लीपी काउज एंड गेदर द बर्ड्स अमंग देयर बाउज। शायर कहता है कि दरख्त बहुत ज्यादा रहमदिल होते हैं। वो जानवरों को मतलब गायों को सोने के लिए धूप में साया देते हैं तो परिंदों को अपनी शाखों पर बसेरा देते हैं। जानवरों को धूप में अपने पत्तों से, अपनी शाखों से जो है तो शेड देते हैं, साया देते हैं और परिंदों को अपनी शाखों के ऊपर घोंसला बनाकर बसेरा देते हैं। इसलिए दरख्त सबसे ज्यादा रहमदिल होते हैं। दे गिव अस फ्रूट्स इन लीव्स अबव एंड वुड टू मेक आवर हाउस ऑफ। शायर कहता है कि न सिर्फ जानवरों को साया, परिंदों को बसेरा, बल्कि हम इंसानों को खाने के लिए फ्रूट्स देते हैं। जैसे कि आप देखो आम, जाम, जो है अंगूर, जितने भी फ्रूट्स होते हैं ये हमको दरख्तों के जरिए ही हासिल होते हैं और जो उनके पत्तों के दरमियान में, पत्तों के ऊपर उगते हैं। ये जो फ्रूट्स होते हैं उनके पत्तों के ऊपर उगते हैं, ये इंसानों को जो है तो हमको खाने के लिए ये दरख्तों के जरिए ही हासिल होते हैं। दरख्त बहुत रहमदिल होते हैं। न सिर्फ खाने के लिए फ्रूट बल्कि उसकी लकड़ियों के जरिए जो है तो हम अपने मकानात भी बनाते हैं या हमें अपने मकानात, अपने घरों को बनाने के लिए वो लकड़ियां भी देते हैं। इसलिए दरख्त बहुत रहमदिल होते हैं। एंड द लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। हैलोवीन एक फेस्टिवल होता है जो है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, या पतझड़ का मौसम भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये कहता है कि पतझड़ के मौसम में उसके सारे पत्ते जल जाते हैं, गिर जाते हैं। यानी आप देखते हैं पतझड़ के मौसम में जो है तो दरख्तों के पत्ते सूख कर नीचे गिर जाते हैं। तो हैलोवीन मतलब उसी पतझड़ के मौसम में उसके सारे पत्ते जल जाते हैं या सूख जाते हैं। तो एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, लेकिन बाहर के मौसम में हरी हरी कलियां, बर्ड्स कलियां, हरी हरी कलियां फिर दोबारा उस पर उगाती है। यानी पतझड़ में पत्ते गिरते हैं तो बाहर में नई नई कलियां जो है तो उसके ऊपर आ जाती है। दे आर द फर्स्ट व्हेन द डे बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। यानी वो दरख्त ही होते हैं जिनको सुबह की पहली किरण छूती है। मतलब जब दिन निकलता है तो सबसे पहले जमीन पर किरण पहुंचने से पहले जो है तो वो दरख्तों पर ही सूरज की किरणें पहुंचती है। तो मतलब जब दिन की शुरुआत होती है तो दरख्त ही होते हैं जिसको जो है तो जहां से दिन की शुरुआत होती है। टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, क्योंकि जो उसकी किरणें होती है सूरज की वो सबसे पहले दरख्तों को टच करती है, दरख्तों को ही छूती है। यानी दिन की शुरुआत जो है दरख्तों को छूकर ही होती है। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंज इनटू द नाइट। और दरख्त ही आखिरी होते हैं जब सूरज डूबता है तो उसकी आखिरी किरणें भी दरख्तों के ऊपर ही पहुंचती है। जब शाम रात में तब्दील होती है तो जब शाम की किरणें डूबती है या सूरज जब डूबता है तो उसकी डूबती हुई किरणें वो दरख्त ही होती है कि उसकी आखिरी किरणें भी उस पर पहुंचती है। मतलब शायर ये कह रहा है कि दिन की शुरुआत की
पहली किरणें भी दरख्तों पर पड़ती है, और जब दिन खत्म होता है, जब सूरज डूबता है और रात होती है, तो सूरज डूबते वक्त या रात होने से पहले शाम में जो सूरज की आखिरी किरणें होती है वो भी दरख्तों के ऊपर ही पड़ती है। नेक्स्ट, एंड व्हेन अ मून फ्लोट ऑन द स्काई दे हम आ ड्रॉजी लुलाबाई। मतलब जिस वक्त में आसमान में चांद तैरने लगता है, फ्लॉट्स, या आसमान में चांद निकल जाता है और अपनी गर्दिश पे निकल जाता है, घूमने के लिए निकल जाता है, तो उस वक्त जो है वो उन दरख्तों के जरिए करके जो आवाज निकलती है, तो ये एक ऐसी आवाज निकलती है जो है सोते वक्त जैसे लोरी गाया जा रहा है, या एक बच्चे को सुलाने के लिए जो लोरी, माँ जो लोरी गाती है, तो इस तरह से जो है, तो उसने हुम के वर्ड को इस्तेमाल किया है। तो इस हुम की आवाज जो है उस सोते हुए को एक लोरी सुनाती है, तो ये दरख्त से आवाज निकलती है। और लास्ट लाइन के अंदर वो कहता है कि ऑफ स्लीपी चिल्ड्रंस लॉन्ग एगो ट्रीज आइट द काइंडेस्ट थिंग आई नो। मतलब वो जो हुम की जो आवाज निकलती है, तो वो सोते हुए बच्चे को जो है लोरी सुनाकर, दरख्त अपने पत्तों की आवाजों के जरिए लोरी सुनाकर वो सोते हुए बच्चे को जब तक गहरी नींद में सुकून से सुला देता है। इसलिए द ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग दैट आई नो, कि ये जो दरख्त होते हैं ये बहुत ज्यादा रहम दिल होते हैं। ये जो दरख्त होते हैं ये बहुत ज्यादा रहम दिल होते हैं। मुझे पता है कि ये दरख्त बहुत रहम दिल होते हैं। तो इस सबक के अंदर, इस नज़म के अंदर जो है शायर ने दरख्त की खूबियों को बयान किया है। उसको जो है तो रहम दिल कहा है, और क्यों रहम दिल कहा है इसकी वजूहात जो है तो इसने इसमें बता दिया है कि वो जानवरों को शेड, तो परिंदों को बसेरा, तो इंसानों को फ्रूट और लकड़ियां, सोते हुए बच्चों को लोरी, दरख्त जो है तो ये दरख्त सुनाता है, इसलिए जो है तो दरख्त बहुत रहम दिल होते हैं। तो ये थी 8th क्लास की 1.3 ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, इसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल सी एक पोयम थी, ये एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स और जो है इंप्रूवमेंट्स के मैसेजेस आप जरूर मुझे करिए कि मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए जो है तो सब्सक्राइब कीजिए E4U एक्टिविटीज। थैंक यू।